हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। दिस इज़ भारती जायसवाल एंड वी वर डूइंग NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस क्लास 9 ज्योमेट्री का। हम कर रहे थे NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3। हमने एक्सरसाइज 6.3 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। In the adjoining figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal to half of angle PQR. इस फिगर में देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक ट्रायंगल है PQR, इसके QR साइड को इस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है और बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड बाइसेक्टर ऑफ PRS मीन्स QT एंड RT मीट एट पॉइंट T। देन प्रूव दैट QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR मीन्स QTR, ये T एंगल जो है वो हाफ ऑफ एंगल P के है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल PQR में अगर QR को प्रोड्यूस किया गया है इस तक, तो एक एक्सटीरियर एंगल है PRS। ये एक्सटीरियर एंगल आपने पढ़ रखा है, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल PRS मीन्स दिस एक्सटीरियर एंगल PRS इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। हमने शॉर्ट में लिख दिया एंगल P और एंगल Q। क्लियर। अब आप चूँकि QT और RT दो बाइसेक्टर दिए हुए हैं हमें इस एंगल और इस एंगल के, तो हम ये लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल PRS, ठीक है। हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल PRS इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ P एंड हाफ ऑफ Q। क्योंकि हमने इसे हाफ कर दिया तो इधर भी इन दोनों को हम हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q। क्लियर। नाउ एंगल TRS, अगर हमने PRS को हाफ कर दिया मीन्स बाइसेक्ट कर दिया, तो हमारे पास दो एंगल बनते हैं PRT और TRS। तो हम PRT को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि हमें TRS की ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए हम इस पार्ट को लेकर चलते हैं TRS। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल TRS। हमने हाफ ऑफ PRS के बदले लिख दिया एंगल TRS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P प्लस अब हाफ ऑफ Q। चूँकि Q एंगल को भी बाइसेक्ट किया गया है तो हम या तो ये पार्ट लें या ये पार्ट लें, बोथ आर इक्वल, बट हमें ज़रूरत है TQR की, ठीक है। तो हम इस पार्ट को लेकर चलेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ ऑफ Q के बदले एंगल TQR। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एंगल QRT में ट्रायंगल QRT में। चलिए QRT का भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अगर QR को प्रोड्यूस किया गया यहाँ तक, तो QRT का एक्सटीरियर एंगल है TRS, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे, आप ऊपर में लिख लीजिए इन ट्रायंगल TRQ, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल TRS, एंगल TRS इक्वल टू दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये T हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे QTR, ठीक है।
यहाँ पे हम लिखेंगे टी आर एस इक्वल टू, चलिए टी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर, इस एंगल को लिख देते हैं, ठीक है, टी क्यू आर। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे आगे बढ़िए। अब देखिए हमारे पास टी आर एस की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। एंगल टी आर एस की एक वैल्यू हमने ये निकाली है और दूसरी वैल्यू यहाँ ये निकल के आ रही है। तो अब हम इसे इक्वल कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी, हमने ये लिख दिया, ये इक्वल है एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही एंगल टी आर एस की वैल्यू है। तो अब आप देखिए अगर इस टी क्यू आर को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस होके जाएगा, मीन्स ये टी क्यू आर और ये टी क्यू आर दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या बच गया, हाफ ऑफ एंगल पी इक्वल टू एंगल टी। अब आप इसे पूरा करके लिख दीजिए, हमें ये प्रूफ करना था बट अब हम इसको लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हमने अभी निकाला हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, मीन्स ये एंगल इक्वल है क्यू टी आर के। हमें यही प्रूफ करना था, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। मीन्स आप इस चीज़ को अभी जो हमने लिखा इसे आप सीधा करके लिख दीजिए, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्लियर? प्रूव्ड। थैंक यू।